में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम आपके बीच में किस उद्देश्य को लेकर के आए हैं। गुरुजी के माध्यम से हमारी बातचीत हुई थी तो हम आपके बीच में आए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मुश्किल से 4-5 मिनट की बात है, उसको आप लोग ध्यान से सुने, उसके बाद हम आपकी राय लेंगे। अब बैठ जाओ शांत बिल्कुल। साथियों, सभी महापुरुषों को नमन करता हूं मैं अपनी बात रखने से पहले, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए काम किया। बहन जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए मंच पे विराजमान सभी बुद्धिजीवी साथी इधर हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं आपको एक परिचय कराता चलूं, साथ में फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आप जो इधर काले कोट में जो इधर साहब बैठे हुए हैं, आप भैया कोई बात मत करो, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, ना किसी को बुलाओ ना कुछ बात करो। आप प्रोफेसर डॉक्टर वीपी पांडे साहब हैं, वीडी पांडे साहब, जो कि मेरठ, आपने सुना होगा, मेरठ सुना है, मेरठ में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे आप प्रोफेसर हैं। और जो कोरोना होता है, जो आजकल लफड़ा चल रहा है कोरोना, उसके आप इंचार्ज हैं, आप वहां के इंचार्ज हैं। मतलब ये मान लो अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना आएगा तो पहले इनसे पूछना पड़ेगा उन लोगों को। सम्मानित साथियों, हम आप हमारे बीच में जो है इधर प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह साहब हैं, और आप भी प्रोफेसर हैं, आप भी एमबीबीएस जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबको आप पढ़ाते हैं। और डॉक्टरों के जो है उसके पूरे उत्तर प्रदेश के और उसके छत्तीसगढ़ के आप अध्यक्ष भी हैं। उधर हमारे प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर विशाल भार्गव जी। आप पूरे मध्य प्रदेश के 350 मेडिकल कॉलेज के आप हेड हैं उसके, आप जो कि बच्चों को एमबीबीएस जो कराते हैं वो आप उनको उसके एग्जाम कंट्रोलर भी हैं आप उसके, आप उधर हैं। गुरुजी को आप जानते हैं। आप जो है डॉक्टर किरण शेट्टी साहब हैं, जो कि कर्नाटक से हैं, और आप भी प्रोफेसर हैं, आप भी मेडिकल कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं, बिलासपुर में आप जो है वहाँ के साथ कर्नाटक से। आप रूप सिंह जी हैं हमारे झांसी से। ये हमारे सब लोग साथी लोग हैं हमारे। आपका परिचय हो गया। आप नितेश पवार गुज्जर जो है आप हैं, और आप मेरठ क्षेत्र के अंदर टॉप 10 जमींदारों में से एक हैं, जिसके लगभग 700 बीघे जमीन इनके पास में अपने उधर है। बहुत मजबूत परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। आप जो है उधर बात प्रकाश सिंह जी हैं। आप गौतम बुद्ध नगर जो है नोएडा में आप तहसीलदार आप थे, लेकिन मूवमेंट के लिए आपने रिजाइन दे दिया है, लेकिन रिजाइन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। और आप भी काफी बड़े 300 बीघे के उधर जमींदार भी हैं और प्रधान भी हैं, काफी मजबूत कोटा वोटा सब कुछ इनके पास है। भगवान सिंह यादव जी से आप लोग मिल लिए। सम्मानित साथियों, सब लोगों का आपने आपके बीच में परिचय कराया। अब मैं साथियों अपने बीच में आप लोगों के बीच में अपनी बात रखूं। मैंने इन लोगों का परिचय क्यों कराया इस बात को मैं बताऊंगा। अम्मा शांत अच्छा बुड्ढे बुढ़िया कोई बात नहीं। तो मैंने साथियों अपने परिचय क्यों कराया। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि देश विकट स्थितियों से गुजर रहा है। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कोई फरिश्ता आ जाए जो हमारा कुछ विकास हो जाए। पूरे देश के लोग परेशान हैं। खास तौर पे जो है माहौल जो चल रहा है, आप जानते होंगे। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं, एक कभी अंदर वाले लोग बात मत करो प्लीज। हमारे साहब कहते हैं पहले एक वो चलता था, उस पे टेम्पू पे गाड़ी पे, आजकल क्या लिखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे पहले चलता था, 2 नारे चलते थे। एक तो चलता था दुल्हन ही दहेज है, आता था ना बीच में। एक चलता था हम दो और हमारे दो। तो साथियों, ये जो आज की डेट में जो पार्टी देश में शासन कर रही है, वो हम दो और हमारे दो के आधार पे ही शासन कर रही है। हम दो कौन है? वे लोग मोदी जी और अमित शाह जी, और उनके दो कौन है? अडानी और अंबानी। बच्चों शांत रहो बेटे।
तो साथियों केवल 4 लोगों के आसपास ये पूरे देश की सत्ता घूम रही है। आपने जानते होंगे किसान आंदोलन वहां पर जो हमारे क्षेत्र में चल रहा है, आप अच्छी तरह से साथियों उसको जानते होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये एक ऐसा देश है, भारत देश की सम्मानित साथियों, ये एक ऐसा देश है, अगर देखा जाए तो जब ये देश आजाद हुआ था तो उस समय सम्मानित साथियों 37 करोड़ लोग इस देश में रहते थे। कितने? आज कितने रहते हैं? 137। मतलब 100 करोड़ लोगों की आबादी बढ़ गई। हे बच्चे शांत रहो बेटा। सम्मानित साथियों, जितने लोगों में ये देश बटा हुआ, जितने लोगों की जनसंख्या है इस देश के उतने ही टुकड़े हैं। समझते हो? बेटे सच्चो समझते हो? उतने टुकड़े कैसे हैं? हर एक आदमी को अपने देश के पक्ष में वोट डालने का अधिकार है। नहीं, हर एक आदमी का स्वतंत्र अधिकार है। इसका मतलब साथियों क्या है? ये टुकड़ों में जो बटा हुआ देश है 137 करोड़ लोगों में, अगर ये एक तरफ अच्छी तरफ खड़ा हो जाए तो ये देश बच जाएगा, और अगर गलत की तरफ खड़ा हो गया तो ये देश, आज ये देश जो बर्बाद हो रहा है इसमें भाजपा की गलती नहीं है। समझ लो, ये भाजपा की गलती नहीं है, ये अडानी अंबानी मोदी योगी की गलती नहीं है, ये गलती हम लोगों की है जिसने हम लोगों ने उसको सत्ता पे बैठाने का काम किया। ये इतने बुद्धिजीवी लोग, ये ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से, वैश्य समाज से, ओबीसी समाज से, एससी समाज के लोग, जिनका कभी घराना उधर से चला करता था, हो सकता है उन्हीं के जमाने में कभी नौकरी लगी हो, लेकिन आज जातिवाद से ऊपर उठ करके देश को बचाने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। सम्मानित साथियों, मेरे साथियों कहने का तात्पर्य यह है, 1 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, फिर हमारी जो बात है उसको, उसके ऊपर एक आपके तरफ से एक आदमी बोलेगा 1 मिनट के लिए साहब जी, एक हमारी तरफ से बोलेगा, और 10-20 मिनट में अपनी बात को समाप्त करके बाद में जो है, जो हमारे गुरुजी हैं, ये मीटिंग का समापन करेंगे, हम आपके बीच से विदा लेंगे। सम्मानित साथियों, अब साथियों प्रश्न बनता है, हम चाहते हैं तो सम्मानित साथियों अब भाजपा को हम हटाना चाहते हैं, है या नहीं? है या नहीं? लेकिन हटेगी कैसे? ना तो एक आदमी से हटेगी, ना एक जाति से हटेगी। क्यों जी साहब बताओ? जब तक सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर के हुंकारा नहीं भरेंगे तब तक भाजपा नहीं हटेगी। तो हमने सम्मानित साथियों ये मन बनाया कि भाजपा को हटाने के लिए, तो हटाना है हम लोगों को, उसके लिए माहौल चलाना है। कैसे? कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ चलाया था, जानते हो आप लोग? और उसने जो है सरकार बनाई उन्होंने, ठीक है। साहब कांसी राम जी ने चलाया तो 4 बार सरकार बना करके दी। अब थोड़े से हम दूर हो गए हैं तो हम लोग सम्मानित साथियों आपके बीच में फिर से एक रथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है इधर पीछे, ये एक रथ की शुरुआत है, लेकिन इसकी जगह पर गाड़ी अब बड़ी हो गई है। अब हम बस के ऊपर खड़े होंगे, जैसे अभी अखिलेश भाई साहब आपने देखे होंगे लाल सी बस के ऊपर खड़े होते हैं, तो हम लोग नीली सी बस बना करके उस पे सभी समाज के लोग खड़े होकर के पूरे देश के लोगों से आह्वान करेंगे कि इस देश को बचाना है तो 5वीं बार बसपा सरकार बनाना है। आप लोगों को सम्मानित साथियों हम काम बताएंगे, उनके काम बताएंगे जो उन्होंने काम नहीं किए हैं, और वो काम बताएंगे जो बहन जी ने काम किए हैं। इस प्रकार से सम्मानित साथियों देश में एक माहौल तैयार करेंगे। हम लोग इसको विधानसभा वाइज घुमाएंगे। हाँ जी सुनो कौन बात भैया बाबू जी, क्या करेंगे? एक विधानसभा में एक दिन घुमाएंगे। 403 विधानसभा है तो 403 दिन तक हम लोग लगातार रोड पे रहेंगे, और ये अब तक की सबसे बड़ी रथ यात्रा होगी। तो हमने गुरुजी से बातचीत करी कि गुरुजी हम आपके वो तो खाएंगे ही, वो जो होता है आप जो
आग में जो पकाते हो वो बाटी वाटी जो होती है वो तो हम खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन उसके साथ 10-20 लोगों से हमारी मुलाकात करा देना। तो साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं गुरुजी का कि इन्होंने 10-20 के साथ साथ 50-100 लोगों से, आप लोगों से हमारे मुखातिब कराया हम लोगों को। तो मैं गुरुजी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, इस रथ के अंदर हम 1 लाख झंडे बीएसपी के लगाएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, कैडेट कैंप करेंगे, वॉल पेंटिंग करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उन सबसे कहेंगे कि भैया अगर देश को बचाना है तो खुल्लम खुल्ला बोलो कि 5वीं बार बसपा सरकार। ये सभी जाति विशेष जो जाति विशेष से ऊपर उठ करके पूरे देश के निर्माण के लिए हम लोग को साथियों, भगत सिंह कोई आसमान से नहीं टपकते हैं, क्यों जी बताओ? भगत सिंह कोई आसमान से नहीं टपकते हैं, बाबा साहब कोई आसमान से नहीं आते हैं। तो ये लोग आसमान से नहीं आते, जमीन से ही किसी को तैयार होना होता है। तो सम्मानित साथियों, एक छोटी सी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सम्मानित साथियों, एक इंग्लिश में कहावत है, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। इंग्लिश में एक कहावत है जिसको हम झाड़ियों कहते हैं, टू विच आई कैन डू यू कैन नॉट, टू विच यू कैन डू आई कैन नॉट, बट व्हेन वी आर टुगेदर वी कैन डू एवरीथिंग। जिसको मैं कर सकता हूं उसको आप नहीं कर सकते। गलत तो नहीं बोल रहे भाई जी? और जिसको आप कर सकते हो उसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, इसलिए हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे। जब रथ आपके बीच में आएगा तो हम गुरुजी को रथ के ऊपर बिठा करके, जो आपसे यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, जो पुराने जो लोग हैं, जिन्होंने साहब आप पंचायत साहब हैं, हम सब लोगों को एक साथ ऊपर बिठा करके सबके साथ में एक माहौल तैयार करेंगे और 5वीं बार बसपा सरकार बना करके सब जाति सब धर्म के लोगों को हम सम्मान देने के लिए काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, अगर मैं काम गिनाऊं आदरणीय बहन जी के तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, सभी लोग परेशान हैं। बहुत अच्छा आप लोगों का माहौल बन रहा है, उसकी तरफ दूसरी तरफ कोई जाने वाला नहीं है, भाजपा से सभी लोग परेशान हैं। तो जैसे